जय हिंद साथियों। आज के वीडियो लेक्चर में हम भौतिकी का एक टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, जिसके बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल तथा उस इससे इसका सूत्र क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव के बारे में देखेंगे। अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तब उसको क्या होगा, पृथ्वी की सतह पे और पृथ्वी की सतह से नीचे गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव होगा। और जी में संबंध देखेंगे, स्मॉल जी और कैपिटल जी में। स्मॉल जी जैसे गुरुत्वीय त्वरण हो गया और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया या वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, तो इसके बीच में हम संबंध देखेंगे कि संबंध क्या होता है। कक्षीय वेग और पलायन वेग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और केपलर के गति संबंधी नियम के बारे में हम देखेंगे। एक्चुअल में अब स्टार्ट करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो है कि पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश किया था तो आइजक न्यूटन द्वारा की गई, जो आश्चर्यजनक रूप से सही था। ठीक है, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब इस सिद्धांत में बताया था कि इस विश्व में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर पूरे ब्रह्मांड में किसी भी दो पिंडों के बीच अगर बात किया जाए तो उनके बीच में एक आकर्षण बल का अनुभव होता है, उसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जिसका परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसमें तो बताया गया कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ एक्चुअल में वो होता है जो स्थान घेरता है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है, तो उसको हम पदार्थ कह सकते हैं फिजिक्स की भाषा या भौतिकी की भाषा में। ठीक है, तो ये न्यूटन सर की फोटो है और इनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो देख लेते हैं कि कौन थे ये, इन्होंने फिजिक्स में क्या योगदान दिया, गणित में क्या योगदान दिया। तो सर आइजक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम और गति के सिद्धांतों को खोजा। वे एक गणितज्ञ भी थे, भौतिक वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, जो ज्योतिष और दार्शनिक भी थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो ज्योतिष और दार्शनिक भी थे। न्यूटन के सिद्धांतों को बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा बदला गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। या फिर यही पूछ लिए कि न्यूटन के सिद्धांतों को किस सिद्धांत के जगह बदला गया, किस सिद्धांत से बदला गया, तो सापेक्षता के सिद्धांत से बदला गया। इससे पूर्व बहार मिहिर ने कहा था कि किसी प्रकार की शक्ति ही है जो वस्तुओं को चिपकाए रखती है। ठीक है, बहार मिहिर ने भी इन चीज़ों के बारे में बताया है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में दिया है। इसमें कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, वहीं आकर्षण को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे चीज़ों को और बारीकी से समझते हैं कि क्या है। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त नियम को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। कभी कभी इस नियम को गुरुत्वाकर्षण का प्रतिलोम वर्ग नियम या इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान यमोन किलोग्राम, इसी चीज़ को समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई दो पिंड है या फिर दो वस्तु हैं, एक का द्रव्यमान यमोन है और दूसरे का द्रव्यमान यम2 है, और उसके बीच की दूरी की बात करें तो मान लेते हैं कि r है। तो न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसी प्रपोर्शन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का
एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जी क्या होता है? जी एक कांस्टेंट है जिसका मान होता है जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगर जी की बीमा की बात करें, जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि जी की बीमा क्या होती है, तो जी की बीमा होती है आपकी m पावर -1 एल क्यूब होता है, t-2 होता है। ठीक है, तो ये हो गई जी की आपकी बीमा। आपको फॉर्मूला के बारे में डिस्कस हो गया, क्या होता है फॉर्मूला, कैसे आता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बारे में समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्या होता है एक्चुअल में। तो अगर मान लेते हैं कि ये पृथ्वी की सतह है, ये हमारा अर्थ है, ये रहा अर्थ। ठीक है, अब अर्थ से बोल रहा है कि मतलब ये तीन कंडीशन बन सकती है। एक तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे क्या होगा, पृथ्वी की सतह से नीचे आने पे, और पृथ्वी की सतह पे क्या होगा। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने तथा पृथ्वी की सतह से नीचे आने के दोनों अवस्थाओं में गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं पृथ्वी की सतह पे, तो विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होता है। ठीक है, विषुवत रेखा की अपेक्षा, मतलब कहने का मतलब कि विषुवत रेखा पे अगर ये आपकी मान लेते हैं कि ये अर्थ है, तो ये हुई आपकी विषुवत रेखा, इक्वेटर। तो यहाँ पे जो बल होता है, मान लेते हैं यहाँ पे हो गया F1, और ध्रुवों पे हो गया आपका, एक ध्रुव पे हो गया F2 और एक ध्रुव पे हो गया F3। तो पहली बात कि ध्रुवों का बल ज़्यादा होता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो नॉर्थ पोल का। ये बनेगा आपका सीरीज। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसमें नॉर्थ पोल का जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल साउथ पोल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक, अब इसमें समझ लेते हैं कि जी और जी में संबंध क्या होता है। तो जी और जी में संबंध को, तो यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं कि स्मॉल जी क्या होता है। तो स्मॉल जी होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण होता है ये। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे अगर जी और जी में संबंध की बात करें, तो मान लेते हैं कोई द्रव्यमान यम है, मतलब कोई पिंड यम है जिसका द्रव्यमान यम है, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बल कितना होगा, तो जी यम यमी अपन आर ई स्क्वायर। यहाँ से ये द्रव्यमान का मास सेम होगा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से जी आ जाएगा आपका जी यमी अपन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी में आपको संबंध पता चल गया। और जिसमें से अगर हम जी की बात करें, तो जी का मान होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लगभग बोल देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब कक्षीय वेग क्या होता है, कक्षीय वेग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो कक्षीय वेग ये वो वेग होता है किसी उपग्रह को किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को उस उपग्रह का कक्षीय चाल या कक्षीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो मतलब मान लेते हैं कि ये अर्थ है। ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया अर्थ, थोड़ा सा बड़ा साइज करते हैं इसका। मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक, और ये इसका ऑर्बिट है। यहाँ पे कोई द्रव्यमान या कोई पिंड है जिसकी वेलोसिटी क्या है, भी नॉट। तो इस भी से लगने वाला जो बल होगा अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको बोलते हैं, ये फोर्स होगा आपका यम भी नॉट बाई आर स्क्वायर, सॉरी आर होगा। और इस पे लगने वाला बल जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा यह बराबर, ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे होगा आपका जी यम
यमी स्क्वायर, ये है, ये यमी आपको शो कर रहा है कि मास ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, और ये आर ही शो कर रहा है कि पृथ्वी का त्रिज्या कितनी है। यम ई स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, यम होगा बस, ठीक है। तो यहाँ से ये होगा आर ई स्क्वायर, यहाँ इसको हम लिख देंगे यम वी नोट बाई आर। तो एक ये आर कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एक ये द्रव्यमान पिंड वाला कट जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका ये वी नॉट स्क्वायर बराबर जी यमी बाई आर ई। अब अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ से आर ई से गुणा कर दें तो ये स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपको ये पूरा मान कितना दिख रहा है, अभी हमने बताया था, ये हो गया जी, अभी पीछे हमने इसको डिस्कस किया था, ये है ना जी, ठीक है। तो यहाँ से भी नोट क्या हो जाएगा, आपका भी नोट स्क्वायर होगा आपका जी आर ई। तो भी नोट निकल के आ जाएगा अंडर रूट जी आर ई। तो ये होगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। भी नोट की बात कर ले तो ये 8 मीटर पर सेकंड होता है। इस चीज़ को हम कभी कंफर्म करेंगे, ये चीज़ अभी डेटा क्लियर नहीं है, इतना ही होता है कि कुछ 7 पॉइंट कुछ होता है, तो इस चीज़ को अभी अपना ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अब भी नोट, इसके बाद अगर परिक्रमण काल की बात करें तो परिक्रमण काल यहीं से निकाल लेंगे हम, 2 पाई आर ई, ये हो गया परिमाप अर्थ का, और यहीं से भी नोट रख देंगे तो जो मान निकल के आएगा तो आपका परिक्रमण काल हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि पलायन वेग क्या होता है। तो पलायन वेग ये वो वेग होता है कि जैसे हम किसी पिंड पे खड़े होके किसी दूसरे पिंड को, हम वस्तु को उस ग्रह से फेंक रहे हैं और वो उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में दोबारा नहीं आती, तो उस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। जैसे उस चीज़ को समझ लें कि भौतिक में किसी वस्तु, जैसे हम पृथ्वी का पलायन वेग उस वेग को कहते हैं जिस पर यदि कोई दूसरी वस्तु, जैसे कि कोई रॉकेट पहली वस्तु से रवाना हो तो उसके गुरुत्वाकर्षण जकड़ से बाहर पहुंच सकती है, ठीक है। यदि अगर ये दूसरी वस्तु की गति पलायन वेग से कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ही रहती है, या तो वो पृथ्वी पर गिर जाएगी या तो उसी के कक्षा में परिक्रमण करने लगती है, ठीक है। तो पलायन वेग ये होता है। पलायन वेग को अगर हम भी अर्थ के पलायन वेग को भी से शो करते हैं, जिसका मान होता है 11.2 किमी पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से हम किसी वस्तु को अर्थ से फेंक दें तो वो दोबारा अर्थ के ऑर्बिट में नहीं आएगी। और मून का बात करें तो मून का होता है 2.51 किमी पर सेकेंड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि केपलर के गति संबंधी नियम, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो केपलर का पहला नियम क्या है, इनके पहले नियम के अनुसार क्या है कि अगर ग्रह का जो पाथ होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। इस चीज़ को समझ लेते हैं कि इस नियम के अनुसार, चलिए कक्षाओं के ऑर्बिट के बारे में जानकारी देते हैं कि वो पाथ के बारे में बताते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा सूर्य उस दीर्घवृत्ताकार के एक फोकस पर स्थित रहता है। कुछ यूं बनता है आपका मतलब पाथ, ये सन हो गया, और ये यहाँ से ये सन हो गया, और यहाँ से ये आपका पाथ बनता है, दीर्घवृत्ताकार पाथ, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, दूसरे नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी ग्रह के कक्षीय तल में ग्रह तथा सूर्य के को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। अर्थात ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। अब इस चीज को देखिए, थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं कि ये पाथ बनाया, मतलब कोई ग्रह है और ये क्या है, सन है, ये सन है, सन है, ये मान के चलते हैं अर्थ है। तो इसके द्वारा चली गई दूरी, मान लो इतना इसने डेल्टा टी टाइम में चला है, ठीक है। और यही डेल्टा टी टाइम में
इतने समय में ये चली गई दूरी, ये पहला, ये मगर मान लेते हैं ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो एरिया ऑफ वन एरिया ऑफ टू, ये आपका क्या होगा, बराबर होगा इनके सेकंड नियम के अनुसार। और तीसरे नियम में इन्होंने क्या बताया है कि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का मतलब, अवधि मतलब समय, समय की बात कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं टी है तो इसके स्क्वायर का वर्ग या स्क्वायर, अर्धवृत्त के अक्ष, अर्धवृत्त का अक्ष अगर हम आर से डिनोट करते हैं तो इसके क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उनके कहने के हिसाब से ये। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे ये तो थ्योरी पार्ट था, इसमें अब आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।